ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन विधि विधान से किया जाता है। ये दिन सुहागिन महिलाओं के साथ साथ अविवाहित लड़कियों के लिए भी खास होता है। शादीशुदा स्त्री इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत उपवास रखती है, तो कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। आयु के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ये व्रत खास माना जाता है। हरतालिका तीज पूजा मुहूर्त। प्रातःकाल हरतालिका तीज मुहूर्त 6:07 से सुबह 8:34 तक रहेगा। तृतीया तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर 2023 को 11:08 से होगा। तृतीया तिथि 18 सितंबर 2023 को 12:39 पर शाम के समाप्त होगी। हरतालिका तीज पूजा सामग्री लिस्ट: सूखा नारियल, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, सुपारी, अक्षत, धूप, कलावा, मंजरी, इत्र, 5 फल, दीपक, कपूर, गंगा जल, दूर्वा, जनेऊ। सुहाग सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंगी, महावर और जो आपकी श्रद्धा हो आप उसमें श्रृंगार सामग्री में रख सकती हैं। कैसे मनाई जाती है हरतालिका तीज? इस दिन स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर स्नान कर नए वस्त्र और गहने पहनती हैं, अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं। ससुराल पक्ष के लोग अपनी बहू को सिंजारा और उपहार देते हैं। ये हरतालिका तीज की एक प्रमुख परंपरा है। इस सिंजारे में चूड़ियाँ, कपड़े, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, मिठाई, विशेष रूप से घेवर आदि चीज़ें शामिल होती हैं। इस दिन पूजा में भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति का निर्माण रेत व मिट्टी से किया जाता है। फिर बनाई गई प्रतिमा की विधि विधान से पूजा की जाती है। पार्वती माता को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। इसके बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुनी जाती है। अंत में आरती करके भगवान का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, इस दिन हरतालिका तीज में व्रत करने वाली महिलाओं को जल्दी उठकर स्नान कर साफ और नए कपड़े पहनने चाहिए। बाद में भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए। मंदिर से लौटने के बाद अपने पति के चरण स्पर्श करें। शाम को महिलाएं दोबारा से स्नान करके नई दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। इस पूजा में महिलाएं रेत, बालू और मिट्टी से माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाएं। यह मूर्ति आप स्वयं अपने घर में बना सकती हैं या बाजार से भी खरीद सकते हैं। फिर पूजा स्थल पर केले के पत्ते पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही उन्हें फूल, सुगंध आदि चीज़ें भी अर्पित करें। इसके बाद पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और देवी देवताओं को बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद षोडोपचार विधि से माता पार्वती और भगवान शिव, गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद महिलाएं माँ पार्वती को सुहाग की चीज़ें चढ़ाएं और भगवान शिव को धोती चढ़ाएं। फिर भगवान शिव और माता पार्वती को भोग अर्पित करें। भोग आदि अर्पित करने के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती की हरतालिका तीज कथा पढ़ें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। फिर अगले दिन सुबह सुबह पूजा कर अपना व्रत खोल लें। हरतालिका तीज पर माता को चढ़ाई गई चुनरी, सुहाग, पिटारी और भगवान शिव को चढ़ाई गई धोती अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को दान कर दें। हरतालिका तीज पर भूल कर भी ना करें ये काम। काले रंग का प्रयोग ना करें। इस दिन गुस्सा, घृणा और विवाद जैसी नकारात्मक चीज़ों से बचना चाहिए। इस दिन खासकर अपने पति से झगड़ा ना करें। हरतालिका तीज के दिन भूल कर भी सिंदूर का अनादर नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन आप किसी भी महिला का अपमान ना करें। हरतालिका तीज व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में
तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने इसका कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव को वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचता। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर भी समर्पित हैं। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ और जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारी पिता तुम्हें घर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर जोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई और मैं तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप यहाँ पधारे हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते आ गए और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अति दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। तुमने उनके आंसू पहुँचते हुए विनम्र भाव में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुकी हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करें और महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो चुका है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांचित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।